श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, नैमिषारण्य क्षेत्र में सभी ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। ये महात्मा लोग पागल नहीं है ना। और जो ये नियम करता वो पागल नहीं होता है। तुम कहो पागल है, बताओ ठंडे में मर रहा है, उरैया निकाले आए, फिर बढ़िया नहाए, सब कछु नहीं, आनंद हो गए। बताओ पगले 4-4 बजे ना ठंड में मर रही। जय जय श्री सीताराम। तो वो पागल नहीं है, उन्हें कछु लेना है, इसलिए मिल है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सभी 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि अब हम लोग 4 महीना नियम करेंगे। तो क्या करेंगे, काम क्या करना है? तो किसी ने कहा कि कछु करो, कोई कछु बताए, बोले शंकर जी बन जाते है ना, अभिषेक हो जाता। बोले कि चलो वो शिवार्चन कर लो, उन्होंने कहा रामार्चा कर लो, कछु कर लो, ऐसे सब अपने अपने नियम बता रहे थे। अब एक मत होए तो काम होए। तब उन सभी ने कहा हम लोगों की कछु नहीं, हम लोग एक अपना अध्यक्ष चुन ले, है ना, वो जो कहें हम सब लोग मानेंगे। तो हम लोगों में से को बुद्धिमान है, तो उन्होंने शौनक ऋषि को अपना मुखिया चुन लिया और शौनक ऋषि जो कहेंगे वही हम लोग सब कहेंगे। ये हो गया संगठन, है ना। संगठन का मतलब है कि हम सब लोग एक का मत मानेंगे तो हम सब लोग का काम सही रहेगा। अलग अलग रहेंगे तो हम लोगों का काम बनेगा नहीं। केवल हिंदू सनातन धर्म ही एक ऐसा है जिसका कोई नियम नहीं, कोई नियम है ही नहीं। न मंदिर जाने का कोई नियम है, न कोई है, बस अपनी रोटी और जय 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 सीताराम, रोटी बनाए खाए, हंसिया लिए, खेत में गए और अपना ले आए और काम करे। फिर बढ़िया सानी बनाए भैंस को और ठोक के बढ़िया दूध ले और बढ़िया पकाए, दूध रोटी पाए, सोए, सवेरे फिर वही काम। कोई ये नियम नहीं है, जबकि सब धर्मों में सबका नियम है। एक जगह हफ्ते में एक बार सबसे मिलना, एक एकत्रित होना, सामूहिक भजन कीर्तन करना, ये एक दिन हफ्ते में एक दिन जरूर करना चाहिए। मुसलमानों में जुम्मे की नमाज होती है शुक्रवार को, सब इकट्ठा होते हैं, 7 दिन हो चाहे नहीं, लेकिन एक दिन सब इकट्ठा हो करके अपने धर्म मजहब की चर्चा करते हैं और उसका करते हैं। हिंदू में कहीं देखे हो कोई सब इकट्ठा हुए? नहीं होते। और यही कारण है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को काट काट के और सब्जी बना बना के खा रहे है ना। और भोजन में थूक देते हैं, होटलों में चले जाते हैं सो लघु शंका कर देते और सब्जी में मिला देते, लैट्रिन बना के करके और सब्जी में डाल देते, थूक देते हैं। ऐसा विचित्र हाल करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में एक नियम ये करना चाहिए कि कहीं भी किसी भी कोई भी बनी बनाई चीज को पाना नहीं चाहिए। भूखो तो मर जाना चाहिए, लेकिन किसी की बनाई नहीं पाओ, खुद बनाओ, है ना, और खुद पाना चाहिए। और व्यवस्था नहीं हो गए, है ना, तो अपने घर से बना ले जाओ, नहीं तो ले जाओ और अपनी व्यवस्था बनाओ। ऐसे करो जब इतनी व्यवस्था हो सकती है। महाराज कहीं कहीं ऐसा भी होता है किसी का घर ही ना हो, वो क्या करे?
मान लो किसी का घर ही ना हो क्या करे? घर नहीं हो तो घर काहे बांध ले आए थे? तुम ऊपर से आए तो घर बांध ले आए थे। यहीं घर मिल गया, यहीं पति मिल गया, यहीं माँ मिल गई, यहीं बाप मिल गए, यहाँ भैया मिल गए, यहीं सब मिल जाते हैं। और जब जाते तो सब छूट जाता है। वह प्रयत्न करने पर मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलता है कि तुम मिल जाओ। वो शादी करने के लिए कितनी परिश्रम करना पड़ता। मूड़ा देखते बोले नाक टेढ़ी है, अभी मूड़ी लायक नहीं है, अभी थोड़ा अच्छा नहीं है, या दांत सही नहीं है। तो जब दूल्हा अच्छा ढूंढ सकते हो तो क्या खाने की चीज नहीं ढूंढ सकती? प्रयत्न करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। क्या विद्या ऐसे आ जाती है? उसके लिए पढ़ना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, तब मिलता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सके। सब हो जाता है और सब व्यवस्था बन जाती है, लेकिन उसके लिए हमें करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। हम पागल थोड़ी हैं। हम देखो सब साथ में लिए, हमें कोई नहीं। भगवान सब सस्ता बनाए हैं, पान जल और अन्न, इससे सस्ता कुछ नहीं है। हम लोग तिनसुखिया गए और वो चौरसिया ले गया था, लिटोरिया वाजपेयी जी साथ में थे, और हमें तो कथा थी लेकिन उस दिन उस समय नहीं थी, संयोग बस मिल गया। बोले महाराज आप जरूर ही चले। 2 ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण ने कहा 3 ब्राह्मण ठीक नहीं होते रे, 3 टिकट महाविकट। बोले कि नहीं 3 ही ठीक होते, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उन्हीं से काम बनता है। आप तो जो है पति पत्नी होवे, मूड़ा नहीं होवे तो घर बेकार होता है। इसलिए 3 ब्राह्मण हो जाए, हमारा काम बनेगा। हम गए, हम तो अपने हाथ से बनाते, तो बाकी तो फल फूल चलता रहा। जब उतरे तो उन्होंने कहा महाराज चलो होटल में पालो, और हो गया। तो हमने कहा हम होटल में नहीं पाते, हम बनाते हैं तब पाते हैं। हम इतना सब सामान बर्तन लेके चलते हैं, सो हम गधा थोड़ी हैं, अपनी व्यवस्था है। बोले वजन नहीं लगता महाराज। हमने कहा सींग, भैंस की सींग कितनी बड़ी होती है, और उससे कहो कह रहे तुझे वजन लगती है। सब कहती काहे को वजन लगी, है अपनी चीज है, वजन थोड़ी है। तो उस समय हमने जब मैनेजर से कहे, मैनेजर ने सारी व्यवस्था कर दी, सबने भोजन किया। तो जब तुम कोई संकल्प करो और उसमें करो तो वो तुम्हारी सारी व्यवस्था होती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परीक्षे चारी, है ना। ये आपत्काल में इसकी परीक्षा होती है। तुम्हें धर्म में चलना है और संकट है, और उस समय तुम चल लो तभी तुम्हारे धर्मनिष्ठ हो, और नहीं तो अवसरवादी हो, मौका मिला तो करे, नहीं मिला तो नहीं करे। उसका कोई नियम होता है? कोई नहीं। इसलिए अवसरवाद नहीं होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए। और यथार्थवादी ना हो सको तो कम से कम सिद्धांतवादी बनना चाहिए। कोई सिद्धांत बना लो, है ना। मनुष्य जीवन है और हर प्रकार से जैसे रखो वैसे रह जाता है, वैसे ही चलता है। जैसे ढालो वैसे ढल जाता है ना। नियम से रहना चाहिए, और जो शास्त्र कहता है शास्त्र विधि के अनुसार चलता है, तभी उसे कुछ मिलता है। गीता के 16वें अध्याय का अंतिम 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, ना सिद्धिर्मवाप्नोति ना सुखाम ना पराम गति, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च। जिसका प्रमाण शास्त्र है। कानून जैसे भारत के चलाने के लिए संविधान बनाया है, कानून बनाया है, वैसे अपने सनातन धर्म को चलाने के लिए शास्त्र वेद एक संविधान है, कानून है। उस कानून से हम चलेंगे तभी हम सनातनी कहलाएंगे, और तभी हमें कुछ प्राप्त होगा, हम संगठित रह पाएंगे। हमें नहीं तो उठने का समय है, न सोने का समय है, न बात करने की सहूर है, बुद्धि है, ना तो कछु अपनी अपनी बातें दिए रहते हैं और बस लड़बे को तैयार रहते हैं। जय जय श्री सीताराम।
किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात मान्य जब होती है जब वो गजटेड अफसर हुए, है ना, जिसको भगवान दर्शन दे दिए हैं, ऐसे ऐसे की बात मानी जाती है। और जिन्हें भगवान ने दर्शन नहीं दिया तो उसकी कैसे हम बात मान ली, है ना। तुमने कह दिया तुम्हारी बात, हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हम कहें तो हमें को मानेगा, कोई नहीं। और गुरु की भी बात नहीं मानना चाहिए, माँ बाप की भी बात नहीं मानना, किसी की बात नहीं मानना चाहिए, उनकी मानना चाहिए जो भगवान की बात कहता है। माता पिता गुरु, माता पिता गुरु कौन वाणी कहे तो बिना विचारे उसको मान लेना चाहिए। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, भगवान ने जो कहा है उनकी वाणी है। वेद जो वेद कहता है, शास्त्र कहता है, वो भगवान ही वेद शास्त्र के रूप में है ना। उनकी वाणी जो कहता, अब वेद अभ्यास है, ये द्वैपायन कृष्ण है, इनकी वाणी कहो, भागवत सब वेद की वाणी है, गीता कृष्ण भगवान की वाणी है, 18 पुराण वेद की लिखी हुई उनकी वाणी है, उनका मत है। वो जो कहते हैं और वो वाणी यदि माँ बाप कहते हैं तो उसे बिना विचारे ही मान लीजिए ना, सही है। और वो माँ बाप यदि वेद की वाणी, प्रभु की वाणी ना कहें, अपनी वाणी कहें, तो ऐसे पिता को भी प्रणाम कर लेना चाहिए और माता को भी प्रणाम कर लेना चाहिए। जो ऐसे पति को भी, है ना, त्याग देना चाहिए जो वेद की बात नहीं करता, भगवान की बात नहीं करता, ठीक है ना। जाके प्रिय न राम वैदेही अतजियो ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियो ताहि कोटि बैरी सम, तजियो ताहि कोटि बैरी यद्यपि परम सनेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम। पिता तजेओ पिता प्रहलाद विभीषण, तजेओ पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, हाँ बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजेओ कांत ब्रज बनि तन, बलि गुरु तजेओ कांत ब्रज बनि तन, है मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम। नाते नेह राम के मनियत, नाते ने राम के मनियत, स्वेद सुसेब जहाँ लो। अंजन कहा आँख जही फूटे, अंजन कहा आँख जही फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। जासे होय स्नेह राम पद, जासे होय स्नेह राम पद, एको मतो हमारो। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियो ताहि कोटि बैरी सम, तजियो ताहि कोटि बैरी यद्यपि परम सनेही। जाके प्रिय न राम वैदेही। कहते हैं कि जो ये शरीर के अंदर प्राण है, आत्मा है, वो परमात्मा की ही कृपा है ना। अच्छा, प्रेम किससे लोग करते हैं? सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं मालूम है? भगवान से।
भगवान से करते, है ना। किसी से प्रेम नहीं करते, सब भगवान से प्रेम करते हैं। तो एक सज्जन बैठे थे, बोले महाराज मेरी लुगाई तो मुझसे प्रेम ज़्यादा करती है। बोले नहीं करती है, वो भगवान ही से करती है। बोले नहीं मुझसे करती है। बोले भगवान से करती है। तब तक एक का पति खत्म हो गया था। बोले इसको पति को बहुत चाहती थी और वो ख़त्म हो गया। सो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या चीज़ है जो अब नहीं है, जिससे प्रेम करती थी वो अब रो रही है नहीं। शरीर तो धरा है ना, हाथ धरा है, मुंह धरा है, नाक धरा है, पूरा शरीर पड़ा है, तो प्रेम इसमें किससे करती थी? आत्मा से करती थी कि नहीं, जो अब नहीं है सो रो रही है। बोलो, कोई लड़का हुए चाहे लड़की हो, कोई भी हो, उसके अंदर जो परमात्मा विराजमान है आत्मा, उसी से प्रेम करते हैं। उसके निकल जाने पर रोते हैं और ठटरी को कहते हैं ले जाओ, ये बेकार है, इसका तो मिट्टी है ना। सो मिट्टी है, लेकिन जो मिट्टी को चलाने वाला है और सुंदर लगने वाला है वो है परमात्मा। सब परमात्मा से प्रेम करते हैं। केवल भ्रम यही हो जाता है कि उस शरीर के अंदर मैं परमात्मा को नहीं देखता हूँ, उस शरीर को देखता हूँ और परमात्मा निकल जाता है तो फिर रोते रहते हैं। और शायद है कि पहले से ही उस परमात्मा को देखते रहते तो रोना नहीं पड़ता। और कहते हैं भगवान तो वहाँ से निकल के और दूसरी जगह हो गए, है ना। ये स्वार्थ बस रहता है, क्योंकि उस शरीर से उसका काम बनना है। लकड़ी काट ले आता है, ये करता वो करता, बढ़िया काम करता, अपने सेवा करता, नोट कमा के देता, हाथन से ऐसे गिन गिन के देता, पर्स में धरते, सब वो अब को ले आएगा। अब वो जब भगवान निकल गया तो कहाँ से ले आएगा? नहीं ले आएगा। बस स्वार्थ बस व्यक्ति उससे प्रेम करता है। और जब स्वार्थ नहीं रहता है और भगवान से प्रेम होता है तो सब में वो प्रेम करने लगता है। तुलसी बाबा थे सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम रूप देखें जगत के सन करें विरोध। जो परमात्मा है ना, ये तुम्हारे घर में बच्चे में है, वही परमात्मा सब बच्चों में है। तो सबसे भगवान का दर्शन करना चाहिए। सब में भगवान है, किसी से विरोध नहीं करना चाहिए, न द्वेष करना चाहिए, तो उन्हें भगवान की प्राप्ति। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज को उन्होंने अपना गुरु बनाया और शौनक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि महाराज ये बताइए कि भगवान की प्राप्ति यदि करना हो, भगवान हमें साक्षात मिल जाए, तो फिर उसके क्या परिभाषा होवे कि भगवान मिलेंगे। तब सूत जी कहते हैं कि वाह, ये प्रश्न तुमने बहुत अच्छा किया है। उसके लिए भगवान मिलेंगे उसको जो इन्हें भगवान माने। किनको माने? तो यहाँ श्लोक बोलते हैं, आप लोग ध्यान दे के सुनना। भागवत की ही कथा बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि तुम सोचो इधर उधर की। वेदा वेदार्ति माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षरमेव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्रह्मणाश अग्निहोत्रम च सुरभि द्वादशी तिथि तुलसी चैव संतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राग्रैर् पृथक् भावा विवश्यते। कहते हैं कि इनको भगवान जो मानता है और भगवान का ही उसमें दर्शन करता है, भगवान ही है ऐसा मानता है, तो उन्हें भगवान दर्शन दे देते हैं।
और जो इनमें देश भावना करता है तो भगवान चाहे पूज पूज के पथरा और तमाम मर जाओ, जब प्रयागराज नहा के और कहीं कछु करो, भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत की श्री सूत जी महाराज कहते हैं। अब अर्थ बताते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ओमकार शब्दों में ओम ब्रह्म होता है, ओम स्वयं कृष्ण ही है। गायत्री मंत्र, गायत्री जो मंत्र होता है वो भगवान ही है। पुरुष सूत्र और 4 वेद ये भगवान ही है। श्री मद् भागवत महापुराण ये भगवान कृष्ण ही है। हम भागवत करते हैं, जब दिन नायकी फिरती भागवत जाती है तो मसौरा में तो खूब सेवा करते हैं, खूब हर घर में खूब फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती करके और उनका स्वागत करते हैं। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि घर से नहीं निकलते, दरवाजे से नहीं निकलते, हाँ द्वार द्वार में सेवा और खूब हमने तो करे तो खूब बढ़िया स्वागत, क्योंकि ये भागवत स्वयं कृष्ण है और कृष्ण अपने दरवाजे में आवे तो स्वागत नहीं करे तो बहुत बड़ा दोष होता है। एक गांव में गए तो वहाँ पे बोले महाराज यहाँ पे नहीं जाओ, ये हमारा दुश्मन है। हमने कहा तेरा दुश्मन होगा, भागवत कृष्ण का दुश्मन थोड़ी है, आप उन तो नियम से चलेंगे। तो बोले कि महाराज मार लठ न मारने लगे। हमने कहा मारेगा तो क्या करेंगे है ना, मार तो डालेगा नहीं कि जाने से मार दे कथई न कर पाए। बोले जान से नहीं मारेगा लेकिन लठ जरूर मारेगा। हमने गए, सब उसने थाली करके और भगवान की पूजा करी और खूब जो है बढ़िया दक्षिणा चढ़ाया, पैर छुआ। हमने कहा देखो ये भगवान है, भगवान को मानता, भगवान आ गए तो भगवान से करेगा तो कहाँ रहेगा। इसलिए चाहे अपने परिजन की भागवत होए और चाहे दुश्मन की भागवत होए, भगवान तो भगवान होते हैं। इसलिए भगवान भागवत का सबको पूजन करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये स्वयं कृष्ण भगवान ही है, स्वयं भगवान ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर का जो मंत्र है ये स्वयं कृष्ण ही है। 12 मूर्ति वाले सूर्य भगवान स्वयं भगवान हैं और प्रयागराज जो है ये कृष्ण ही है। जो प्रयागराज है ये कृष्ण भगवान ही है। प्रयागराज और भगवान में कोई अंतर नहीं, प्रयागराज स्वयं कृष्ण भगवान ही है। ये भागवत में लिखा है। प्रयागराज ये स्वयं भगवान कृष्ण ही है। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होता है वो कृष्ण ही है। अग्निहोत्र, ये जो हवन करता है, हवन जो होता है अग्नि, वो भी कृष्ण ही है। अग्निहोत्रम च गौ, जो गाय माता है वो कृष्ण ही है। कृष्ण और गाय में अंतर बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और तिथियों में जो 12वीं तिथि है वो कृष्ण ही है। इसलिए 12वीं व्रत रहना चाहिए, 12वीं के लास्ट चरण में पारण करना चाहिए। ये नहीं कि तुम जो है एकादशी व्रत रहे, 10वीं बेधी एकादशी कभी नहीं रहना चाहिए, है ना। 12वीं प्रधान एकादशी अम्बरीश रहते थे, सब 12वीं तिथि प्रधान रहते हैं। और भागवत में लिखा है कि 12वीं तिथि स्वयं कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं कि तिथि में 12वीं तिथि मैं हूँ, धनुषधारी में भगवान राम मैं हूँ, चक्रधारी में मैं कृष्ण हूँ, और पेड़ों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ।
और घोड़ा में उच्चैश्रवा घोड़ा हूँ, हाथी में ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपा, नरों में जो राजा होता है वो मैं हूँ। ऐसे सब में अपने को बताया। तो द्वादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, इसलिए द्वादशी को तुलसी कभी भी नहीं उतारना चाहिए, है ना। द्वादशी को तुलसी नहीं उतारना चाहिए, चाहे कितना भी संकट हो जाए, है ना। वैसे कहते रविवार को नहीं उतारना चाहिए, बुधवार को नहीं उतारना चाहिए, बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये औषधि के लिए है। शालिक राम को चढ़ाने को उतार सकते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि में किसी के भी रूप में तुलसी छेदन नहीं करना चाहिए। तुलसी यहाँ कहते हैं द्वादशी तिथि, और तुलसी का वृक्ष भी भगवान श्री कृष्ण ही है, इसलिए तुलसी का भी सेवन करना चाहिए। बसंत ऋतु और पुरुषोत्तम मास, जो अधिक महीना होता है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। इन सब को बुद्धिमान लोग भगवान कृष्ण ही समझते हैं, और भगवान श्री कृष्ण इन वस्तुओं में कोई अंतर नहीं मानता है, और जब ये दिमाग में हो जाता है तो उन्हें भगवान स्वयं दर्शन दे देते हैं। लेकिन इनमें द्वेष मानने वाले को भगवान कभी दर्शन नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो एक भी श्लोक, आधा भी श्लोक को ध्यान कर लेता है तो उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य भागवत को सुनता है तो उसे राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। प्रयागराज में यदि भागवत को सुन लेता है तो उसको तुलसी सींचने का फल, गौ सेवा का फल, अश्वमेध यज्ञ करने का फल, ये सभी फल उसको एक ही सुनने से सब मिल जाते हैं। हाँ, इसलिए जो पुरुष सोने के सिंहासन पे रख करके श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद पाठी ब्राह्मण को, विरक्त संत को दान कर देता है, उसे भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, सायुज्य मुक्ति मिल जाती। जय जय श्री सीताराम। इसलिए कहते हैं कि जिस दुष्ट ने सारी उम्र भर कभी भागवत की कथा नहीं सुनी, उसका सारा जीवन चंडाल के समान, गधे के समान व्यर्थ ही गमा दिया है। अपनी माता के दर्द को देने वाला ही, कष्ट देने वाला ही पापात्मा जीते हुए भी मुर्दा के समान है, पशु तुल्य है। स्वर्गलोक में देवता, स्वर्ग तो कभी जा ही नहीं पाता है, नरक में भी उसको स्थान नहीं मिलता है। जय जय श्री सीताराम। संसार में भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादि ऋषि आप बड़े ही बुद्धिमान और योग्य निधि हैं, यत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए, जिसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, उसे सर्वदा ही सुनना चाहिए।
कोई समय नहीं है कि तुम जब यही समय सुनो, है ना। जब इच्छा हो तब सुनते रहो और जब इच्छा हो तब कराते रहो भागवत। उसका कोई नियम नहीं है कि अब ये इसी में होवे इसमें नहीं हो। कछु कहते हैं पूस में नहीं होती, कछु कहते हैं कि उसमें नहीं। टौरिया में एक राजा थे, ये जैनबारा के पास टौरिया है, सब रानी बड़ी भक्त थी। उन्होंने कहा महाराज हमें भागवत का सबसे अच्छा मुहूर्त बताओ, उसी मुहूर्त में हम कथा करवाएंगे। तो हमने कहा भागवत का सबसे अच्छा मुहूर्त है फागुन महीना के शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णो तक। होलकाष्टक लगता अष्टमी से तक रहता, अष्टमी के बाद फिर ये 7 दिन के लिए भागवत के लिए ही रिजर्व कोटा रख दिया गया। केवल साल में एक ही 7 दिन भागवत के लिए रिजर्व रख दिया गया है। जैसे कोई रिजर्व नहीं होता है, कुर्सी रिजर्व कर देते इसी के लिए, दूसरा कोई रिजर्व। तो श्रीमद् भागवत के लिए प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया था और नरसिंह भगवान भागवत के बहुत प्रिय हैं, इसलिए भागवत के लिए नरसिंह भगवान के नाम से ये 7 दिन होलकाष्टक से पूर्णो तक, मतलब नवमी से पूर्णो तक भागवत के लिए रिजर्व रखा गया। रानी ने कहा बहुत अच्छा है, अब उसी में कर दो। फिर आए पंडित जी खुद के, बोले महाराज होलकाष्टक नवमी से पूर्णो तक कथा गुरु जी कहे होगी। अरे बोले नवमी को कथा तो होलकाष्टक में सुनेगी तो लड़का सब मर जाएंगे तेरे, है ना। तो घर में सब मर जाएंगे, पति पहले मरेगा, फिर बड़ा लड़का मरेगा, फिर छोटा लड़का मरेगा, सब सारे मर जाएंगे। तो वो घबरा गई। कोई औरत को कह दे ऐसे करेगा तेरा पति लड़का मर जाएगा, सब तो घबरा ही जाएगी। उसने फोन किया, बोले महाराज गुरु बाबा तो ऐसे कर रहे हैं हमारे कुल गुरु। हमने कहा तेरे कुल गुरु है कछु जानते उनते तो है नहीं, मूर्ख धरे हैं। अब उनने कहा, हमने कहा कहीं लिखा है कि होलकाष्टक में कथा नहीं करनी चाहिए, कहीं लिखा है? होलकाष्टक में शादी विवाह के लिए प्रतिबंध है, क्योंकि शादी होगी तो फिर कथा में कहाँ ध्यान रहेगा, है ना। ऐसे 6 महीना धर्म करने के लिए और 6 महीना घर गृहस्थी के काम के लिए ये कोटा बनाया गया है। तो आषाढ़ के भड़ैया नमई के बाद से और कार्तिक के देवउठानी 11 तक ये धर्म शास्त्र के लिए 4 महीना रक्षित कर दिया गया है, शादी विवाह नहीं होते। इसके बाद 4 महीना हुए, फिर 2 महीना कहाँ करें, तो इधर पौष जो होता है, पौष में खड़मास रख दिया गया, उसमें भी शादी विवाह आदि नहीं होते और उसमें भागवत शास्त्र धर्म काम करने के लिए रखा गया। और उधर चैत में 1 महीना खरमास रहता तो वो भी धर्म शास्त्र के लिए रखा गया। तो ऐसे 6 महीना धर्म शास्त्र के लिए और 6 महीना विवाह के लिए वहाँ से कोटा निर्धारित किया गया। और होलकाष्टक से 7 दिन ये विशेष भागवत के लिए, नरसिंह भगवान के लिए ये एक कोटा भागवतई के लिए धार्मिक कुछ भी काम करूं। अब तो कहो आषाढ़ में भागवत नहीं करना चाहिए, नहीं मर जावे फलाना हो, ये मूर्ख है। शादी विवाह जब हो तब भागवत हो, ऐसा थोड़ी है। शादी विवाह अलग चीज़ है और धर्म कार्य अलग चीज़ है। इसलिए 4 महीना जो धर्म शास्त्र धर्म करता है, नियम करता है, उसका पक्का रहता है ना? इसलिए माताओं के जितने व्रत रहते सब बरसाती में तो रहते हैं, है ना। कार्तिक में व्रत करती है, कार्तिक रहता है, फिर घर गृहस्थी के काम में जुट जाती है, तो उनका ये करे वो करे, शादी विवाह होता
फिर बोले कि चलो पूस में फिर 1 महीना को बीच में रख देते तो उस समय धर्म काम कर लेते हैं। अब पंडितों को कछु पता नहीं है, वेद शास्त्र कुछ माले नहीं, दो पढ़ लिए, शादी मिलान कुंडली मिलाना, बड़े विद्वान बन गए और जो है धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्मम धर्म मितिया मान्यते तमसा व्रतो सर्वान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जिसकी बुद्धि तामसी हो जाती है वो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म सब उल्टा मानने लगता है। यहाँ एकादशी की व्यवस्था हमने बताया, तो जब एकादशी आती तो पंडित लोग कहते कि पहले दिन की एकादशी गृहस्थों की, दूसरे दिन की एकादशी बाबाओं की, ऐसा हमने कानों से सुना है। लोग कहते हैं, पंडित लोग कहते हैं। पंचांग में भी लिखा रहता है 2 एकादशी रहती तो एक एकादशी में स्मार्ता नाम लिखा रहता है, एक एकादशी दूसरे दिन में वैष्णव एकादशी। तो वैष्णव एकादशी जो होती वो बाबाओं की होती है और स्मरता नाम जो एकादशी वो गृहस्थों की, ऐसे पंडित कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं। जबकि गृहस्थ और विरक्त कहीं वर्णन नहीं है। गृहस्थ और विरक्त का कहीं वर्णन नहीं है पूरे रामायण में, पूरे भागवत वेद शास्त्र में गृहस्थ विरक्त का कहीं भी नहीं है, नाम ही नहीं है। वो कहीं मिला हो तो हमें बताना, हमें तो नहीं मिला, शायद है आप लोगों को मिला हो कहीं। गृहस्थ विरक्त का कहीं चर्चा नहीं है। यदि चर्चा है तो संत और असंत का चर्चा है ना। संत असंत भेद, संत और असंत का भेद बताओ, उनका लक्षण बताओ, लेकिन गृहस्थ और विरक्त का कहीं हमें नहीं मिला। रामायण में 2 चीज़ें हैं, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु सुजात कुजात कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमी सुजीवन माहुर बीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग का विनीसा, काशी मगसुर सरि कमनासा। यहाँ 2 चीजें, सुख है तो दुख बनाया है ना, साधु है असाधु बनाया, दानव और देव बनाया, ऊंच और नीचा बनाया, दानव देव ऊंच और नीचू, अमी सुजीवन अमृत बनाया तो जहर भी बनाया, सबसे पवित्र नदी गंगा बनाया तो सबसे अपवित्र नदी कर्मनाशा है। सबका वर्णन है, लेकिन गृहस्थ विरक्त कहीं है ही नहीं लिखा। कहीं लिखा हो तो हमें बताना, नहीं है। फिर तो पंडित में गृहस्थ और विरक्त कैसे आ गई एकादशी में, बोलो। मूर्खता। इसलिए दानव की एकादशी है पहले दिन की और देवताओं की एकादशी है दूसरे दिन की। दानव की एकादशी पहले दिन कैसी है, इसके लिए मैं अब वर्णन कर रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म में सबसे राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुए हैं मानधाता। अच्छा, मानधाता कहाँ से हुए? ये मानधाता माँ के पेट से पैदा नहीं हुए, बाप के पेट से पैदा हुए। मानधाता माँ के पेट से नहीं भाई, बाप के पेट में आई और उनसे पैदा हुए। क्योंकि युवनाश थे, उनके कोई संतान नहीं भई, तो गुरु बाबा के पास गए और गुरु बाबा से बोले कि मेरे मोड़ा तो कर दो कम से कम। वशिष्ठ ने कहा तुम लड़का पैदा करने योग्य नहीं हो, है ना। अब रानी को यज्ञ करेंगे, यज्ञ से जो खीर मिलेगी वो रानी को पवाएंगे, सोकर पेट से हो जाएगी, मोड़ा हो जाएगा। लेकिन यज्ञशाला की रक्षा तुम्हें करना है। बोले हाउ करेंगे। तो वो रात भर धनुष बाण लेके यज्ञशाला में कोई घुसे नहीं,
सो वही करते थे। बोले किसी पे विश्वास नहीं है, कोई घुस गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हो गर्मी का समय था, बढ़िया घड़ा रखे थे, पानी पीने, रात को प्यास लगे पिए। तो ऐसे बैठे थे तो थोड़ी सी नींद आई, वो तलवार घड़ा में गिर गई, सो घड़ा फूट गया। अब लगी प्यास, बोले वो दादा मैं तो मर रहा हूँ प्यास के मारे, हे भगवान क्या करें। अब चूंकि अनुष्ठान है और उसमें हैंड पंप तो पहले था नहीं, जलाशय में जा नहीं सकते, जलाशय सोते हैं। उनके दिमाग में आया कि यज्ञशाला में कहीं पंडितों के पीने का घड़ा न रखा हो। तो यज्ञशाला में घुस गई तो हर घड़ा में पानी तो था, लेकिन उसमें नारियल और आम का झोंका रखा था। बोली ये देवताओं का है। एक घड़ा में लाल कपड़ा से ढका था और उसमें नारियल नहीं धरी थी। सो राजा ने सोचा ये पीने वाला पानी है, सो पी ले वह। सो खूब प्यास लगी थी तो पूरा घड़ा का पानी उनने डकार गए। सवेरा हुआ, पंडित जी आए, उन्होंने कहा राजन कहाँ गए थे? बोले यही थे। बोले पानी कहाँ गया? ये पानी रानी को पिलाते तो रानी गर्भवती होती, और ये पानी कहाँ डाल दिए? बोले हम पी गए। बोले अब तुम गर्भवता होगी। सब उनके वो पेट बढ़ना शुरू हो गया। राजा के पेट बढ़ना शुरू हुआ, हो गया 9-10 महीना। जब भाई सो डॉक्टर के पास ले गए, वैद्य के पास, तो उनने पेट फाड़ के 32 टाँका ठोक दे और मोड़ा निकाल के धर दे। बोले अब संभालो। युवनाश थे उनके, युवनाश के पेट से पैदा, सूर्यवंश की है। अब वो लड़का दे के और डॉक्टर चली गई। अब कहाँ लड़का कहाँ अब उसको दूध की व्यवस्था तो थी नहीं, है ना। पुरुष के लड़का हो वैसे दूध कहाँ से पिए, दिक्कत हो गई। तब इंद्र देवता आए और इंद्र देवता ने अपनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी, और इंद्र का नाम था धाता, और उस नाखून से दूध निकलने लगा। तो इसलिए उस लड़के का नाम मानधाता पड़ा। माँ धाता, जिसका धाता माँ हो, धाता इंद्र का नाम था, सो मानधाता उनका नाम पड़ा। और मानधाता ही ऐसे थे जिन्होंने एकादशी को अन्न खाने वाले को सीधे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कानून बनाए थे। वैसे कानून हो तो कहो रोटी हुमक दे, है ना। जय सिया राम, जब मरना है सो मरेंगे, नरक हो सो जाएंगे, और को मरे भूखन खा ले भैया। तो महाराज जी ने कहा द्वादशी को कहते पारण अभी नहीं हुआ है, भोजन नहीं बन पाया, तो तुलसी दल तोड़ लेके हम कहते उसी से हो गया। तुलसी दल द्वादशी को कतई नहीं तोड़ना चाहिए। तो सुनो, अभी अब उनने जो है मानधाता ने नियम करा कि एकादशी को कोई भी अन्न पाएगा तो उसे सूली में चढ़ा दिया जाएगा। अब तो फांसी हो गई, पहले सूली हुआ करती थी। डरन के मारे पूरे अनाज घर में धर के और ताला लगा दे, वो चाबी चौकीदार को पकड़ा दे, ले दादा। अरे चाबी नहीं है ना। कोई रोवे चाहे गावे चाहे कछु हो, चाबी हो तो खुले। वो सब में ये नियम था। तो सब मरे तो सीधे बैकुंठ, सीधे बैकुंठ, सीधे बैकुंठ। अब जमराज का काम खत्म, और नरक बुलुल बुलुल कीड़े उतरा में, वहाँ कोई जावे ही नहीं। कोई सब ऐसे सुनना, सब हाथ में हाथ धरे, जमदूत बैठे औंघाई ले रहे। जमराज ने कहा क्या कर रहे हैं तुम लोग? बोले कोई है ही नहीं है।
वो आपस में झगड़ा करे, जमदूत एक दूसरे को मारे, आप कुंडी में डाल दे वही नरक में, वो निकले तो उसको पटक दे। यही हाल चला। जब राज ने कहा यार तुम लोग तो आपस ही में झगड़ा कर रहे हैं, बोले क्या करें, अब कोई नहीं है तो क्या करें। हाँ, आप स्वर्ग जा रहे, वहाँ बैकुंठ जा रहे। ब्रह्मा जी गए, यमराज गए ब्रह्मा के पास, बोले ब्रह्मा हमें दूसरा काम दो, हमें ये नहीं है, वो कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं, हमारा काम बंद हो गया। मान लो तुमने दुकान खोले, कोई दुकान में आवा ही नहीं, सो काय को दुकान कर तो हटाओ यार, कोई आता ही नहीं, बिक्री नहीं होती, कम से कम एक आध तो आवे, थोड़ी धीरे ज़्यादा होंगे। जब कोई महीना बीत गया कोई चिड़ैया ना आवे तो ऐसी दुकान रख के क्या करेंगे, हटाओ। उन्होंने कहा ये दुकानदारी नहीं, हमें दूसरा काम दो, कछु तो आवे एक आध। अब कानून नहीं बनाए होते तो एक आध खा लेता तो आता, तो कानून था, मरबे से अच्छा है एक दिन नहीं खाओ भैया। ब्रह्मा ने कहा जाओ सब आएंगे, जाओ। ब्रह्मा कमल में बैठे थे, कमल से एक पत्ता गिरा और मानधाता के बगीचे में जाके गिरा, मानधाता राजा के बगीचे में गिरा, और उस कमल के पंखुड़ी से खूबसूरत एक लड़की पैदा हो गई। वो कमल के वो जो पंखुड़ी गुलाबी रंग के वैसे उसका शरीर था, और वैसे उसके सुगंध कमल के फूल जैसे आ रही थी। राजा गए, बोले कितनी सुगंध आ रही है, कहाँ से? गए सो बैठी दिखी। बोले कि तुम कैसी? अरे बोले हम तुम्हारी तलाश कर रही हैं, हमें तुम्हें ही हमने सुना, तुम हमारे पति बन जाओ, बस यही हमारी कामना थी। हम किसी को पति बना नहीं सकते आपके अलावा। इतनी सुंदर थी और बढ़िया सुगंध आती थी, उनने उसको घरवाली बना ली, ले गए महल में रहने लगी। अब एकादशी आई, 10वीं के रात को राजा ने कहा सुन, 10वीं के दिन बोले कल एकादशी है और हम सोएंगे नहीं, रात्रि जागरण करेंगे और अन्न कोई नहीं पाएगा, व्रत रहते हैं हमारे यहाँ सब। हमारे यहाँ पक्षी भी अनाज नहीं खाता, कुत्ते भी नहीं खाते, गाय भैंस कोई भी अन्न का सेवन नहीं करता, इसलिए ये नियम करना पड़ेगा। पत्नी ने कहा सुनो जी, हम चल के आई हैं, व्रत कर भी नहीं आई है, न तुम व्रत करो और न जागरण करो, तुम तो हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहना है। हम जो है न ब्रह्मचर्य रहने देंगे न कछु, तब तो मेरे पास रहोगे। हो गया, पत्नी मचल गई। राजा ने कहा देख तय मान जा और हमें व्रत करना है। बोले नहीं, ना करूँगी न करने दूंगी। राजा ने कहा कि तू मेरी जान ले ले, प्राण ले ले, लेकिन एकादशी नहीं छुड़ा। पत्नी ने कहा हम जान लेके क्या करेंगे, है ना, ठटरी को हम क्या करेंगे। जान स्त्री पति की जान ले तो वो का ठटरी को क्या करेगी, हम जान काहे को ले तुम्हारी। यह तुम्हें जान देनी है तो अपने लड़के की जान दे दो, जो बड़ा लड़का था पुरकुत्स, जिसे राजकुमार युवराज बनाए थे, बोले कि उसकी जान दे दो। राजा ने कहा उसकी जान दे देंगे। उन्होंने दरबार लगाई, सबको मीटिंग बुलाई, बोले कि एकादशी को हमें एक बलि देना है, आप लोग जैसे कहो हम दे सकते हैं कि नहीं। अब राजा इतना धर्मनिष्ठ था, मंत्री लोगों ने कहा राजन आप कभी गलत करते नहीं, और आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और हम सब लोग सहमत हैं।
तो राजा ने कहा कि मैं अपने बड़े लड़का युवराज को आज ही एकादशी के दिन ही अपने तलवार से उसकी मुंडी धड़ से अलग करेंगे। अब लड़का इतना सज्जन था, है ना, कि सबके हृदय में बसा हुआ था, लेकिन लड़का ही उठ के खड़ा हो गया। बोले पिताजी, ये शरीर आपने दिया है और आप ही यदि इसको ख़त्म कर दें तो इससे सुखी हमें सुख दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, हम तैयार हैं। जब लड़का तैयार हो गया, दूसरा कोई क्या करता? बोले मैं अभी मारूंगा। बोले अब भी हम तैयार हैं। ऐसे गर्दन करके और खड़ा हो गया। राजा ने तलवार निकाली और जैसे उसके गर्दन में तलवार मारने को किया तो शिव जी प्रकट हो गई। शिव जी का बड़ा भक्त था वो। शिव जी ने कहा ये मेरा जान है, मेरे रहते हुए मेरा भक्त मरे, ये कभी नहीं हो सकता। राजन, तुम्हारी जो समस्या है वो समस्या हम खत्म किए देते हैं, उस औरत को हम लिए जाते हैं। तुम खूब एकादशी करो, कोई मना नहीं करेगा। शिव जी ने उस औरत को लेके चले तो शिव जी से कान में औरत कहते, सुनो, हम इधर उधर नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। हाँ, ले तो चलो। बोले रही आना, कोई दिक्कत नहीं। और शिव जी जैसे बैठे तो बगल में बैठ गई। तो पार्वती ने ऐसे देखा, को शिव जी ने कहा होगी कोई बैठे रह दे। बोले हम ठटनी में मिला देंगे, हाँ, कंडा काट देंगे तुम्हारी और इसकी। हटा, ये मेरे यहाँ से नहीं रहेगी। मेरे जिंदा मेरी जगह लेवे, या तो हम रहेंगी या ये रहेगी। हटाइए जल्दी। और दुर्गा ने जब माताएं अपनी पे आ जाएं, है ना, तो नारी खिसक जाती है। जब तक हौजू कहें तो ठीक है, और कहीं वो अपनी पे आ जाए, जय जय श्री सीताराम, और उनके घर में कोई दूसरी लोग आई उनकी कमरा में आ जाए तो जय जय सीताराम है। शंकर जी घबरा गए। बोले तू तो हौजू करती, इतना खतरनाक तो हमने देखा ही नहीं। तुरंत शिव जी ने इंद्र को बुलाया, तेरे बहुत सी अप्सराएं हैं, ले जा। इंद्र ने कहा आहा कितनी सुंदर है, ओ हो, ये तो पूरा गमगमा जाएगा मेरा इंद्रलोक। जैसे ले चले तो उसने कान में कहा, इधर उधर हम नहीं जाएंगी, हम तुम्हारे पास ही रहेंगी। बोले रही आएगी, हम तो चाहते हैं तुम मेरी पास रहे। तो जैसे गई सो इंद्राणी ने देखा। बोले इंद्र ने कहा इंद्राणी तो बहुत है, अप्सराएं आती जाती हैं, कोई बात नहीं, वो तो कोई नहीं। इंद्राणी ने कहा तू यहाँ कैसे? बोली यहीं रहेगी। बोले कि हम कंडा काट देंगे, ले जाओ उधर, हटो यहाँ से। इंद्र घबरा गया, उसने सीधे ब्रह्मा जी के पास ले गया। ब्रह्मा जी ने कहा रहने दो यही। तो जैसे ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मणी नाराज हो गई तो ब्रह्मा जी लेके विष्णु भगवान को दे दिए। विष्णु भगवान ने, लक्ष्मी ने देखा तो वो घबरा गई, उपद्रव मचाई। सब विष्णु भगवान ने 10वीं बेधी एकादशी, पहले दिन की एकादशी में उस स्त्री को कर दिया कि जो भी पहले दिन की एकादशी करेगा उसी के घर में तुम निवास करना है ना। एकादशी जो 10वीं बेधी एकादशी होती है वो स्मरता नाम कहलाती है। स्मरता नाम का मतलब है दूसरे को कष्ट देकर जीना, कष्ट देना और कष्ट से सुख प्राप्त करना। ये है पहले दिन की एकादशी का फल।
है ना। तो और जो कैसे गुरु जी मान जैसे 10वीं के दिन आ जाए एकादशी तो बाहर हाँ, जैसे 12 बजे रात को, जो रात के 12 बजते हैं, 12 बजे रात को 12:01 या 12:12:30 बजे तक यदि एकादशी है, फिर 10वीं है, फिर एकादशी लगती है, तो ऐसे व्रत को नहीं करना चाहिए। यदि 10वीं 11 बजे है ना, 11:49 तक है और 50 मिनट तक है, अथवा है ना 60 मिनट, मतलब 12 बजे के पहले पहले तक है, तो उसको उस एकादशी को करना चाहिए। और यदि 10वीं आ जाती है तो फिर 10वीं बेदी कहलाती है, उसका व्रत नहीं करना चाहिए, द्वादशी बेदी करना चाहिए। ये बताइए, थोड़ा सी एक बात आ रहा है, द्वादशी वेद है। 10वीं जो है कितना दंड होना चाहिए, जिसमें कि एकादशी और 10वीं का हम बता तो रहे, रात के 12 बजे के बाद यदि 10वीं रहती है तो उसको व्रत नहीं करना नहीं चाहिए। रहना चाहिए। और जो 12 बजे के पहले रहती है तो उसको फिर एकादशी लगे, वो 10वीं बेदी नहीं कहलाती है ना। 12 बजे के बाद लग जाती है। हाँ, इसमें भी कछु का मत ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि एकादशी आ जा 10वीं रहती है फिर एकादशी, तो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन ओरिजिनल है रात के 12 बजे के बाद, है ना, फिर वो दूसरा पक्ष लग जाता है, उधर का हो जाता है, तो उसमें द्वादशी में जा रही हो वो करना चाहिए। हाँ, महाराज जी हमारे यहाँ तो शास्त्र में ये दे रहे हैं कि सूर्य उदय से, देखो तुम्हारी शास्त्र के उदया तिथि वो अलग चीज है, और 10वीं बेदी 10वीं का जो अंश एकादशी में हो वो अंश नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तिथि तो सूर्योदय के पहले जो तिथि रहती है, जो समय रहती है, वही तिथि पूरी दिन मानी जाती है ना। उदया तिथि में उसको मानते हैं, लेकिन यहाँ व्रत पूजा का सवाल उठता है तो उदया तिथि नहीं मानी जाती, और उस समय जो तिथि रहती है वही मानी जाती है। जैसे पूनो है, पूनो यदि शाम के पूनो है, चंद्रमा शाम के पूजी जाती है, तो जो शाम के समय चंद्रमा पूनो की रहे तो वही व्रत करना चाहिए। हाँ। ऐसे श्रद्धा की अमावस्या 12 बजे जो अमावस्या रहती है, वो अमावस्या व्रत की मानी जाती है। और यदि 12 बजे तिथि नहीं, जैसे श्राद्ध करना है और श्राद्ध में पंचमी को श्राद्ध है, और पंचमी को यदि सवेरे पंचमी है और 12 बजे पंचमी नहीं है, तो उस पंचमी को व्रत श्राद्ध नहीं करना चाहिए, है ना। जो 12 बजे तिथि जिस पहले दिन में पंचमी यदि 12 बजे है, इसी प्रकार हमारी एकादशी व्रत है, इसमें तिथि उदया तिथि से लेना देना नहीं है। व्रत जब होता है तो 10वीं बेदी एकादशी नहीं रहना चाहिए, और द्वादशी बेदी एकादशी रहना चाहिए। द्वादशी के तिथि को पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में पारण कभी नहीं करना चाहिए, चतुर्थ चरण में पारण करना चाहिए, ऐसा विधान है। कहते हैं कि वो अम्बरीश राजा थे, वह द्वादशी प्रधान एकादशी रहते थे, भागवत में है, लेकिन वो त्रयोदशी शिव जी का अभिषेक किया करते थे, त्रयोदशी व्रत करते थे और एकादशी द्वादशी करते ही थे। तो उसके लिए नियम है कि द्वादशी तिथि के अंतिम चरण में पारण कर लेवे, और फिर नहीं पावे तो 13 भी व्रत हो गया और द्वादशी का भी फल उसे मिल गया। और यदि तुम द्वादशी निकल गई और 13 का व्रत करना है, अभिषेक करना है, तो 13 में तुम कैसे भोजन करोगे। इसलिए उन्होंने द्वादशी के अंतिम चरण, चौथे चरण
तेरस लगने के पहले कर लेना चाहिए। लेकिन जो तेरस व्रत नहीं रहता उसके लिए कोई नियम नहीं है कि तुम तेरस में करो, है ना, कभी भी करो। लेकिन जब प्रदोष तेरस व्रत है और इधर एकादशी भी व्रत है तो फिर द्वादशी के अंतिम चरण में पारण कर ले और फिर प्रदोष तेरस व्रत रह ली, सो दोई का फल मिल जाता है। अच्छा, कोई गृहस्थ कहते हैं कि नहीं वो तो जो है फिर अम्बरीश ने तेरस में नहीं पाए थे, सो तो द्वादशी में पारण करना। ऐसा कुछ नियम नहीं है, जो नियम है ऐसा है। एकादशी व्रत तब से 2 एकादशी मनाई जाने लगी, एक असुरों की और एक साधु संतों की, जो वैष्णव है उनकी एकादशी। वैष्णव वचन को ये ने कहिए, पीर पराई जाने रे। जो दूसरे के दर्द को जानता है, दूसरे के कष्ट को देख कर के दुखी होता है, वो वैष्णव होता है। और जो दूसरे के दुख को देखकर खुशी होता है, खूब आनंद मनाता है, सो वो दुष्ट होता है ना, वही राक्षस है। तो राक्षस की पहले दिन की और देवताओं की दूसरे दिन की द्वादशी में भी एकादशी व्रत रहना चाहिए। तो यहाँ पूछते हैं कि द्वादशी जो तिथि है वो स्वयं भगवान कृष्ण ही है और द्वादशी को व्रत करना ही चाहिए, है ना। ये नहीं कि तब द्वादशी को पहले ही चरण द्वादशी लगी और तुमने भोजन ठूस दे, जय सिया राम। अब तुम कहो कि एकादशी को श्रेष्ठ क्यों बताया है? सारे व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ क्यों बताया? एकादशी तो उसका जो है नाम है, लेकिन श्रेष्ठ तिथियों में द्वादशी है, यहाँ लिखा तो है। भगवान कृष्ण कहते हैं द्वादशात्मा प्रयागश्च काला संवत्सर मतः ब्राह्मणस्य अग्निहोत्रश्च सुरभि द्वादशी तिथि। सुरभि गाय द्वादशी तिथि ये मैं ही हूँ। तो भगवान की तिथि रहना चाहिए कि दूसरी तिथि रहना चाहिए, है ना। द्वादशी तिथि व्रत रहना चाहिए। एकादशी आवे और द्वादशी है ना पूरी रहे, एकादशी थोड़ी भी। कभी कभी एकादशी सवेरे 4 बजे सवेरे 8 बजे ख़त्म हो जाती है ना, सुबह 8 बजे हो जाती है। और फिर जो है द्वादशी लगती है, सो सवेरे जो है दूसरे दिन सवेरे 8 बजे द्वादशी ख़त्म हो जाती है ना। तो द्वादशी जो पूरी व्रत रहते हैं सवेरे पारण। अब त्रयोदशी यदि करना है तो 8 बजे के पहले पारण कर लो, तेरस ना लगे पारण कर लो, फिर तेरस व्रत रहो। और जो तेरस ओरस नहीं रहते, खाली एकादशी रहते, तो जब मन हो तब पाले, तेरस में कोई दिक्कत नहीं है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए यहाँ भगवान का स्मरण करना चाहिए और काम तो करते रहना चाहिए। घर का काम करो, लेकिन भगवान का भजन भी करना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक भजन करते हैं, इसके बाद कथा हम आप लोगों को सुनाते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की।